हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। आप चाहें चाहे सेंसेक्स के बारे में मान लीजिए, चाहे मार्केट के बारे में। ज़्यादा यहाँ पर मैं वीडियो ये नहीं बना रहा हूँ आपको कि आपको ये ट्रेड करना है, ऐसा होगा, ये स्ट्रेटजी। बस सिंपल एक फंडा आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, सिर्फ मैं 5 से 7 मिनट की वीडियो आपको यहाँ पर बनाने वाला हूँ। बिल्कुल ज़्यादा नहीं लूँगा आपका टाइम। देखिए, सबसे पहले आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहें और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन करने की कोशिश करें। इस नए सीज़न में आप ये अपने आप से वादा करें कि हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, हम अनडिसिप्लिन ट्रेड नहीं करेंगे, हम ओवर क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे, हम बड़े कैपिटल से ट्रेड नहीं करेंगे। अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा चीज़, देखिए मार्केट में आज जैसे कि दीपावली है तो ज़रूरी नहीं होता कि देखिए हर दिन ट्रेड करना, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने आज एक बार ट्रेड किया, उसके बाद हम ट्रेडिंग नहीं किए, ठीक है। तो ट्रेडिंग करना ना करना देखिए एक ऐसा चीज़ होता है कि हम फैमिली के साथ रहते हैं, हम पारिवारिक हैं, हमारा सबका जीवन ही पारिवारिक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये मार्केट के पीछे हम दिन भर ये घूमते रहें। बस कभी कभार ये दिन आता है, दीपावली जो त्यौहार है वो साल में एक बार आपका आता है। तो कोशिश हम सबको यही करना चाहिए कि देखिए हम इस त्यौहार को थोड़ा अच्छे से मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं और इन्जॉयमेंट करें। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपको लॉस हो जाता है तो फिर आपका पूरा दिन, आपका पूरा मूड बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है। और इस वजह से देखिए कभी कभार हमको इन चीज़ों से थोड़ा दूरी रखना चाहिए और इन्जॉय के साथ अपनी लाइफ को भी व्यतीत करना चाहिए। चलिए, तो फाइनली कल के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, इतने जो प्रीवियस कई दिन आपका मुहूर्त ट्रेडिंग पहले भी होता था कई सालों में। अभी लेटेस्ट आपका जो कल का आपका मुहूर्त ट्रेडिंग है वो 1:45 से लेकर के आई थिंक 2:45 तक है, ये दोपहर में है। मतलब लगभग 1 घंटे का आपका ट्रेडिंग सेशन होगा। पिछले दीपावली से और पिछले आपका ये मतलब शाम को चलता था मुहूर्त ट्रेडिंग, लेकिन इस बार इन्होंने दोपहर में किया है मुहूर्त ट्रेडिंग। और कल के बाद परसों मतलब आपका 23 को आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सेंसेक्स की आपकी एक्सपायरी है। तो कल क्या होगा, देखिए मैं कोई अटपटा नहीं आपको कुछ बता रहा हूँ, ना ही आपको यहाँ पर चार्ट में बहुत कोई गहराई से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। बस सिंपल एक चीज़ बताऊँगा आपको। आपका देखिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है, ऊपर रुकी हुई है। एक अच्छी बाइंग आई मार्केट में, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो आज आपके बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग आई है। बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप आईसीआईसी बैंक को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बैंक थे एक अच्छी बाइंग वहाँ पर आई है। अगर आप रिलायंस की बात करें तो रिलायंस आज आपका एक हीरो रहा और अच्छा खासा उसने मार्केट को ऊपर रोकने की कोशिश किया। जबकि आईसीआईसी बैंक आपका बेरिश था, तो आईसीआईसी बैंक ने हालांकि नीचे गिराने की ज़रूर कोशिश किया, लेकिन जब कई आपके बाइंग में ज़्यादा आपके स्टॉक थे और ग्रीन में ज़्यादा थे तो मार्केट आपकी कहीं ना कहीं देखिए ऊपर रुकने की ज़रूर कोशिश किया। हालांकि लास्ट में एक आपकी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर यहाँ पर आई है, बट ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि मार्केट आज के लो को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है। ओके, ये तो हो गया आपका मतलब आज की हालचाल। अब कल की देखिए, कल सिंपल है। आपका जो भी 1 घंटे की ट्रेडिंग होगी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसको अवॉइड कर दीजिए, 1 घंटे की ट्रेडिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 1 घंटे की ट्रेडिंग होगी ये ऑप्शन बायर के लिए होती नहीं है। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, ये जो 1 घंटे की ट्रेडिंग होती है ये आपके ऑप्शन बायर के लिए नहीं होती। अब बोलेंगे सर वो क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो दोस्त, मैक्स टाइम आप देख लेना, चाहे आपको यकीन हो ना हो, आप कल आप खुद आपको पता लग जाएगा। आप कोई एक सेंसेक्स का एक एटीएम लेना, ठीक है। एटीएम लेना, जो भी जब भी आपकी मार्केट ओपन होती है आप एटीएम लेना, चाहे आप जो भी ले लेना, आप एटीएम का या आप निफ्टी के एटीएम ले लेना, जो भी आप लेते हो। आप क्या करना कि पेपर ट्रेड करना, आपको दोनों तरफ का, आपको सी और पी, ये दोनों को आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सेल कर देना है। पेपर ट्रेड करना, बाई नहीं करना, क्योंकि बायर तो यहाँ पर टिकेगा ही नहीं, वो थीटा डीके करता है कल। तो ये दोनों आपको क्या करना, सेल कर देना, सी और पी। जो भी आपका रेट चल रहा होगा, मान लो आपका सेंसेक्स का रेट है, सेंसेक्स का रेट हो सकता है एक तरफ का आपका 250 चल रहा हो और एक तरफ का आपका 270-60 चल रहा हो, एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ। आप इन दोनों को सेल कर देना, सिंपल आंख बंद करके। आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड में आपको सेल कर देना है, और सेल करके
आपको जब आपका 5 मिनट बाकी रहे, ठीक है, क्या 5 मिनट बाकी रहे मतलब आपका ट्रेडिंग ख़त्म होने में, आप इन दोनों को फिर देखना कि क्या तमाशा आपको दिखाता है आपका ऑप्शन का प्राइस। इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब कहने का सिंपल है, देखिए कि अभी तक के जितने भी मुहूर्त ट्रेडिंग हुए हैं, मैं देखिए कल की तब बात नहीं करता हूँ कल क्या हो जाए, लेकिन अभी तक जितने भी मुहूर्त ट्रेडिंग हुए सब में यही दशा रहती है कि आपकी पहली कैंडल बड़ी बन जाती है, उसके बाद जितना भी आपका मार्केट चलता है फिर लगभग आपका साइडवेज हो जाता है और वो 1 घंटे तक फिर आपका अप डाउन वहीं पर करता रहता है। उसका रीज़न है चूँकि कल आपके ट्रेडन जो वॉल्यूम ही जब क्रिएट नहीं होगा, आपके बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेड ही नहीं करते हैं कल, ठीक है, ये मुहूर्त ट्रेडिंग के चक्कर में, तो इस वजह से वहाँ पर मार्केट में ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती। अब एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर कि ये जो पहले ट्रेडिंग होती थी आपका दीपावली के दिन ही एग्जैक्ट होती थी और शाम को होती थी, लेकिन ये अभी क्या किया इन्होंने इस बार की इन्होंने दीपावली के एक दिन बाद ट्रेडिंग कर दिया, मतलब कल कर दिया। तो मैं भी चांस देखो कि हो सकता है कि आपको कुछ एक्टिविटी देखने को मिल जाए। तो अगर मिलेगी एक्टिविटी किसी भी तरह का, मान लीजिए कि ऊपर इसके ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो ठीक है, हम ऊपर की तरफ फिर अपना कामकाज निकालेंगे। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो फिर हम ठीक है नीचे की तरफ जाएंगे, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर रेंज में रहा मार्केट तो देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, रेंज में रहा हम कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बिल्कुल आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर थीटा डी के होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा चार्ट वोट में लंबी चौड़ी नहीं झाड़ रहा हूँ, बस आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि भाई कल 1 घंटे का ट्रेड है, कोशिश करें कि आप साइड रहें। बाकी कमोडिटी में आप ट्रेड कर लेना वो बल्कि बेटर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइड रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बस इतना ही बोलना है मेरे को। प्लीज़ आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए, आप अपने प्रॉफिट को जितना हो सकता है, मैं जैसे कि हमेशा आप सबको समझाता हूँ कि भाई आपके कैपिटल के मुताबिक अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आपको ज़्यादा उस मंथ आपको ट्रेडिंग में एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए, आपको बस कभी कभार ट्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने उतना अपना परसेंटेज वाइज रिटर्न आपने निकाल लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी एंजॉय करिए और अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ओके।